जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा सप्तरुद्र संहिता 37वां अध्याय। व्यास जी का पांडव को संतावना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने भेजना। नंदीश्वर जी बोले, हे प्राज्ञा, अब आप शिव जी का किरात अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मुख दानों का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। धुरकीरा में जब श्रेष्ठ पांडव को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैत बन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुख पूर्वक अपना समय बिताने लगे। वे विपेंद्र तथा दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदर पूर्वक प्रेरित किया। तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडव के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोकूल भोजन तथा उन पांडव से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडव ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के प्रभाव से दुखी होकर उन सभी पांडव ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निर्वित हो गए। इसके बाद उन पांडव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान बैरी उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, उन पांडव के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडव से यह कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडव, शिव उपासना से युक्त मेरे वृत्तांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिव उपासना रूप कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्युओं के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिव जी की आराधना की। तब भली भांति सेवा में किए जाने से परमेश्वर शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विशेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिए। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। हे पांडव, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ। इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी के सेवा कीजिए। नंदीश्वर जी बोले, ऐसा कहकर पांडव को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडव ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडव के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए
और अति दुखित उन पांडव ने आपस में कहा, हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्य पास से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर जी बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार के उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए, हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी न गया, अब वह चला ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचार पूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें दैव के ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारण भूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता या उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त करता है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों के स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों को परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा यही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामी मन, आपके दर्शन से हम लोग का मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो सके। नंदीश्वर जी बोले, पांडव का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हुए महामुनि व्यास जी ने कहा, हे पांडव, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृत्य हैं जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है।
पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्हें ऐसा किया होता तो यह अनर्थ न होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है। आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी बोले। इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर तथा पांडव ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुख ही दे रहे हैं। इसलिए हे विभु, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस वेद मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर जी बोले। यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडव से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडव, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदा शिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा पार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर जी बोले। उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास ने पांचों पांडव में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडव से पुनः यह कहा। व्यास जी बोले, हे पांडव, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कह रहा हूं उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरा धर्म पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुष को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं। परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से सक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाला
श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रियों के लिए यह विधि है। अतः दृढ़चित्त होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन का विधान का भी उपदेश दिया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहां गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडव से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर जी बोले, उन पांडव को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा 37वां अध्याय समाप्त। शतरुद्र संहिता 37वां अध्याय समाप्त। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ की असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोले।